हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट 10th क्लास का मैथमेटिक्स बड़े ही फनी वे से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से हम हल कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी टाइप की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना। जब भी देखूंगा बेटा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने दी जाएगी। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे बेटा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, मेहनत फुल करनी है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है बेटा। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं, आज का सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला बेटा। तो जो बच्चे सेशन में नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले। और बेटा जो आज हम चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। तो उसका जो बेसिक पार्ट है यानी बेसिक इंफॉर्मेशन वो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने अपलोड कर दिया है, वो जरूर देख ले ताकि आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए और आप हर एक पार्ट अच्छे ढंग से सोल्व कर सको। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम आज की अपनी एक्सरसाइज 7.1। इसके अंदर आज हम कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 7.1 बेटा। इसी तरीके से अपना मैथमेटिक्स रफ नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे शुरू करें आज। तो अपने को फर्स्ट सम क्या दे रखा है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अपने को डिस्टेंस निकालना बेटा, दूरी निकालनी है। किन के बीच में? दो पॉइंट्स के बीच में। एक पॉइंट ये बेटा, एक पॉइंट ये। ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है, ये समझ आगे बात। ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर ये एक पॉइंट बनता है, ये एक पॉइंट बनता है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। जो बच्चे पहले वाले लेक्चर देख चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं फॉर्मूला लिख देता हूं बेटा। और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बेटा x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इनको आगे पीछे भी कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y1 पहले लिख दो, x2 माइनस x1 बाद में लिख दो, या इनको x2 x1 ऐसे चेंज कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सेम आंसर आएगा। तो चलिए हम देखते हैं बेटा इस सम का आंसर क्या आता है। 2 3 4 1। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 और ये बन गया x2 और y2। अब देखिए जहां पर x1 दिखता है वहां पर x1 की वैल्यू, y1 दिखता है वहां पर y1 की वैल्यू, x2 दिखता है वहां पर x2 की वैल्यू और y2 दिखता है वहां पर y2 की वैल्यू। यहां पर पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए बेटा x1 माइनस x2, x1 2 है, x2 4 है। तो अपने पास क्या बन गया बेटा 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2, y1 3 है, y2 कितने बेटा 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। और जैसे इसको सोल्व करेंगे बेटा तो 2 माइनस 4 कितना रह गया, माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4, प्लस में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 2, 2 का स्क्वायर 4। यानी अपने पास कितना बन गया बेटा √8। और √8 इतना छोड़ दोगे तो भी सही है। इसके साइड में यहाँ पर ऐसे लिख देना बेटा यूनिट, इतना छोड़ देंगे तो भी आपका सही है। और अगर बाय द वे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, वो कैसे, इसका √8 को थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं तो अपने पास क्या बनेगा बेटा 2√2 यूनिट। बनेगा कि नहीं बनेगा? कई बच्चे से सोच रहे हैं सर ये कैसे बनेगा। टेंशन तो बिल्कुल ले ली नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। तो करना क्या है, 8 के प्राइम फैक्टर कर लो। 8 के प्राइम फैक्टर किए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए बेटा रूट का मीनिंग क्या होता है 1/2 और 1/2। नीचे वाले पार्ट को देखो 2 है तो 2 2 के फैक्टर बनाने हैं, समझ आएगी बात। 2 2 का मतलब 2 2 के जोड़े, जैसे ये 2 अंकों का एक जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। तो देखिए जिनका जोड़ा बन चुका है उसको तो बाहर लिख दो और जिसका जोड़ा नहीं बना, पेयर नहीं बना, उसको अंदर छोड़ दो, बस आंसर आ गया। बस इसी तरीके से तो सोल्व करना है। आगे वाला सम देखिए बेटा, है ना मजेदार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा आगे वाला सम हम करते हैं। आगे वाले सम के अंदर अपने को क्या दे रखा है, डिस्टेंस ही निकालना है। ये अपने पास x1 y1 x2 और y2 फॉर्मूले में पुट कर दो। x1 माइनस x2। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, x1 मेरे पास a है, माइनस में x2, x2 कितना माइनस का a। देखिए माइनस में माइनस का a है ना, माइनस में माइनस का a। तो इसका मतलब बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का a हो गया। समझ में आ गई बात। देखो मैंने ये किया था x1 माइनस x2, तो x1 मेरे पास a है, फिर ये माइनस का साइन, और x2 मेरे पास कितना बेटा माइनस का a है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a। समझ में आ गई ना बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्लस में आगे बेटा अपने पास आ जाएगा y1 माइनस y2, वही सेम है, तो b प्लस में b का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो तो देखो a प्लस a कितना होगा बेटा 2a का स्क्वायर, प्लस में b प्लस b कितना होगा बेटा 2b का स्क्वायर।
समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 4a² प्लस में 4b²। कोई दिक्कत है? पक्का समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा और हल कर देते हैं हम। देखो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 4। ध्यान रखना बेटा, रूट से बाहर नहीं निकालना है एक बार कॉमन। 4 मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर मेरे पास क्या बच गया बेटा? a² प्लस में b²। अब देखो बेटा, इसका देखो 4 इंटू में ये है, इसका मतलब क्या है? रूट 4 का भी है, रूट इसका भी है। तो मैं रूट अलग अलग कर दूं, जैसे a² प्लस b² का रूट तो अलग कर दिया, और यहाँ पर 4 का रूट मैंने अलग कर दिया। और रूट 4 कितना होता है बेटा? 2। तो अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा? 2 रूट a² प्लस b²। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, जो इसका सेकंड सम दे रखा है ना बेटा, वो तो सेम इसी तरीके से ही है, तो मैंने वो आपको करवाया नहीं है। उसके बाद में ये थर्ड सम है आपकी बुक के अंदर। तो देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 -2 एंड -11 आर कोलिनियर। कहता कोलिनियर है क्या? तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है बेटा? 3 पॉइंट अपने पास, एक तो ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है, एक ये सी पॉइंट है। आपको डिस्टेंस निकालना है बेटा। ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, और ए सी का डिस्टेंस निकाल लो। पहले तीनों का डिस्टेंस निकालो, फिर हमें क्या करना है? किन्हीं भी दो का जोड़ हो सकता है, इसका और इसका 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 जोड़। बात समझ में आ रही है? किन्हीं भी दो का जोड़ किसी तीसरी साइड के अगर इक्वल आ जाए, तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो वो अपने पास क्या बनेगा बेटा? कोलिनियर पॉइंट्स बनेंगे। समझ में आ गई बात? संरेखी। तो देखो, डिस्टेंस निकालने ए बी का, तो ए बी का डिस्टेंस निकालने फॉर्मूला वही x1 - x2। तो 1 - 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 - 2, ध्यान से समझते जाना बेटा, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस में y1 - y2 5 - 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 1 - 2 माइनस का 1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस में 5 माइनस में 3 कितना बन गया बेटा? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यानी अपने पास आ गया बेटा √5। और इसके साइड में क्या लिखना बेटा? यूनिट। ये जरूर लिख देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? बी सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो बी सी का डिस्टेंस अगर अपने को निकालना है तो इन दोनों का, अब बेटा ये x1 ये x2, सॉरी ये x1 ये y1, ध्यान ये रखना है, ठीक है। तो देखो x1 - x2, 2 माइनस में माइनस का 2, वही ये वाला पार्ट बन गया सेम ही। तो अपने पास क्या बन गया बेटा? 2 माइनस में माइनस का 2, और इसका क्या करना अपने को? स्क्वायर। और मैं बेटा यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देता हूँ? प्लस का 2 कर देता हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। प्लस में यहाँ पर स्क्वायर है इसका, y1 - y2, तो 3 माइनस में माइनस का 11, तो प्लस का 11 हो गया। तो 3 प्लस में 11 का भी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं बेटा अपन। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 16। प्लस में 11 प्लस में 3, 11 प्लस में 3 कितना होता है बेटा? 14। 14 का स्क्वायर अपने पास कितना बनेगा बेटा? 14 × 4 = 56, 196। कितना बन गया बेटा? 196। इन दोनों को जोड़ो, 6 और 6 12। यहाँ पर बन गया बेटा 20, 20 और 1 21, 212, और इसका बन गया रूट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में हम निकालते हैं बेटा ए सी का डिस्टेंस। ए सी का डिस्टेंस निकालोगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना। अब तो देखो अपने पास क्या बन गया बेटा? 1 माइनस में माइनस का 2 करेंगे तो प्लस का 2 हो गया, तो 1 + 2 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, 5 माइनस में ये करोगे तो प्लस में हो जाएगा आपके पास, तो 5 प्लस में 11, इसका भी स्क्वायर। और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बन गया बेटा 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 9 प्लस में 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना है बेटा? 256। और इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 9 और 6 15, यहाँ पर बन गया बेटा अपने पास 6, और ये बन गया 265। अब थोड़ा सा इसको सोल्व करके देख लो। देखो दो छोटे, ये तो 265 है ना, और ये अपने पास 212, ये अपने पास 5 है। इसका मतलब क्या? इन दोनों का जोड़, छोटे वाले यही है, इन दोनों का जोड़ अगर इसके इक्वल आ जाए तो ये क्या बन जाए बेटा? पॉइंट्स अपने पास कोलिनियर बन जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप कहोगे सर इन दोनों को हमें ऐड कैसे करें? तो टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं है ना। आपको करना क्या है? देखो मैंने आपको क्या लिख दिया बेटा? 212, और ये याद रखना। देखो ये मेरे पास आ गया बेटा √5, और प्लस में अगर मैं कर दूं √212, तो मेरे पास उत्तर कितना आना चाहिए? अगर आ जाए √265, तो इसका मतलब अपने जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो कोलिनियर
को पता है बेटा रूट 5 प्लस में रूट 212 करें तो 265 के रूट के इक्वल तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी सोल्व करके देखे तो इसका रूट बना के देख लो, आप कर सकते हो प्राइम फैक्टर बना के, वैसे जैसे मैंने 8 वाला करवाया था ऐसे बेटा 265 के भी प्राइम फैक्टर करके देख लो, आपको क्या मिलेगा। ये तो बन गया बेटा रूट 5 और इसके प्राइम फैक्टर करोगे ना तो आपके पास बनेगा बेटा 2√53 और इसके प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो 5 इंटू में 53 का रूट, बस इतना ही बनेगा ये। तो अब आप देख लो बेटा 53 है, मान ली बात यहाँ पर है, 5 भी यहाँ पर है, लेकिन इन दोनों को ऐड करो तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा अपने पास, कुछ भी तो नहीं आएगा, क्योंकि देखो √5 में ये इतना ऐड करोगे तो ये का यही आंसर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ना तो अपने को ये पता √5 की वैल्यू कितनी है, ना ये पता कि √53 की वैल्यू कितनी है, तो ये इतना ही आंसर आ गया और ये इसके इक्वल कभी भी नहीं होगा, यानी जो अपने को पॉइंट दे रखे थे वो कोलिनियर नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए आगे वाले सम की तरफ चलते बेटा, उम्मीद करता हूँ सारा का सारा आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। नेक्स्ट सम अपने को दे रखा बेटा थर्ड, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है बेटा, वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, यानी बेटा इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो, दो साइड इक्वल हो। तो बेटा अपने को क्या करना है, वही सेम करना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम क्या करेंगे बेटा, ए से बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी से सी का और सी से ए का, चाहे ए सी बोल दो चाहे सी से ए का बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस निकालेंगे, अगर कोई भी दो साइड इक्वल आ गई, यानी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ गए तो उस ट्रायंगल को हम कौन सी ट्रायंगल बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गई बात। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेटा, अपने पास वो का वही ए से बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए से बी का डिस्टेंस 5 माइनस में 6 का स्क्वायर प्लस में -2 - 4 का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। अब देखो 5 माइनस में 6 -1 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में देखो -2 और -4 कितना होगा बेटा, -6 और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो अपने पास आ गया बेटा √37। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालते हैं बेटा बी से सी का डिस्टेंस। बी सी का डिस्टेंस निकालोगे तो 6 - 7 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में माइनस का 2 करूँगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 6 - 7 कितना बन गया बेटा, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, -1 का स्क्वायर 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यानी अपने पास बन गया बेटा √37। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दो चीज़ें इक्वल आ गई ना। अब हम तीसरा और निकाल लेते हैं। वैसे ही ए सी का डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, 5 माइनस में 7, तो 5 माइनस में 7 का स्क्वायर प्लस में -2 और -2 और है बेटा, तो -2 में से माइनस करूंगा। देखो -2 में से माइनस करूंगा किसको, -2 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, यानी -2 + 2 तो कट गया, आपस में क्या बन गया बेटा 0। तो यानी ये अपने पास इतना ही पार्ट बन गया। वैसे डिस्टेंस निकालना सिखा रहा हूँ, यहाँ से तो अपने को पता चल ही गया था, दोनों दो साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो -5 माइनस में 2 की 7 हो गया, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, यानी अपने पास कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो जब दो साइड इक्वल आ जाए तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज होती है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके दोस्तों को भी। नेक्स्ट हम अपने को दे रखा है बेटा क्या, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। कहता है कि क्वाड्रिलेटरल के टाइप, क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी 4 साइड हो और 4 पॉइंट अपने को दे रखे हैं। देखो 1 2 3 और 4। अब बेटा आपको कुछ एक बातें पता होनी चाहिए। एक तो था बेटा अपने पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या, आयत। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर, देखो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। देखो अपोजिट साइड ये नीचे वाली साइड इसके इक्वल और पैरेलल है, ये इसके इक्वल और पैरेलल है। एक बात। दूसरी बात क्या बेटा, जो इसके डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल का मतलब ये भुजा, ये पॉइंट इस पॉइंट को मिला लिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लिया। देखो इसके डायगोनल D1 और D2 ये भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड जो है वो भी इक्वल होगी। ध्यान से समझते जाना। वो क्या होता है अपने पास, रेक्टेंगल होता है बेटा। ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, ये तो आपको पता ही है। लेकिन बस मेन बात ये है कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, दूसरी बात डायगोनल भी इक्वल। ये था अपने पास रेक्टेंगल। बेटा अपनी जो नोटबुक है ना उसके अंदर राइट डाउन करते जाओ साथ के साथ। उसके बाद में सेकंड चीज आती है बेटा अपने पास, वो आता है स्क्वायर।
और स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं बेटा क्या, वर्ग। वर्ग के अंदर क्या होता है बेटा, सारी साइड इक्वल, ध्यान से समझते जाना, सारी साइड क्या होगी, इक्वल होगी और डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा ऑल साइड इक्वल। दूसरी बात क्या बेटा, D1 इज इक्वल टू D2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में दो चीजें और आती है बेटा, देखो हमने पढ़ लिया, एक तो रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, साथ के साथ राइट डाउन करते जाना। उसके बाद में बेटा एक आता है पैरेललोग्राम और एक अपने पास आता है बेटा रोम्बस। देखो एक तो अपने पास है बेटा पैरेललोग्राम और एक आता है अपने पास क्या, रोम्बस। वो ध्यान से समझना, पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, जिसके अंदर अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। मैंने यहाँ पर फिगर बना दिया तो आपको आयत में और इसमें डिफरेंस पता चल गया वैसे तो, लेकिन बाय द वे आपके सामने अगर इसका चित्र ना दिया हो, फिगर ना दिया हो तो ध्यान से समझना बेटा, रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। इसके अंदर भी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी बात, एंगल की बात ना करें अगर बाय द वे, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ध्यान रखना अपने को। अगर ये 90 डिग्री का एंगल हो तो हो सकता है वो रेक्टेंगल बन जाए, और ये भी हो सकता है रेक्टेंगल ना बन के स्क्वायर बन जाए। समझ आ रही बात, लेकिन अपने को ध्यान से समझना है, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी बात क्या है बेटा, जो इसके डायगोनल होंगे ना पैरेललोग्राम के, वो नॉट इक्वल। देखो इक्वल होंगे तो वो या तो स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर इक्वल ना होंगे और अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगी तो वो क्या बन जाएगा बेटा, पैरेललोग्राम बनेगा। ध्यान रखना है, रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। अब मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ बेटा, वो ध्यान से समझ लेना, आपको हर एक बात पता चल जाएगी। पहले मैं पैरेललोग्राम की कंडीशन बता देता हूँ आपको, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल नॉट इक्वल, वैसे याद रखने के लिए। लेकिन बेटा ये डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं, ये मत समझना कि सर आपने ये तो बताया था कि डायगोनल इक्वल होते ही नहीं है, तो रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है तो उसके जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया डायगोनल इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। उसके बाद में बेटा आपको मैंने बताया रोम्बस। रोम्बस में क्या आता है, सारी की सारी साइड इक्वल होती है और जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते। समझ आएगी बात, सारी की सारी साइड इक्वल होती है, पहले वाले में बताया था तो स्क्वायर भी था, लेकिन वहां पर क्या था बेटा, डायगोनल इक्वल थे। रोम्बस के अंदर सारी साइड इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। समझ में आ गया। अब मैं आपको फिगर बना के देता हूं बेटा, जो आप अपनी नोटबुक में बना लेना ताकि आपको पता चल जाए कौन सी चीज क्या क्या हो सकती है। ये अपने पास बन गया बेटा पैरेललोग्राम, मैं साथ के साथ लिख रहा हूं, ये पैरेललोग्राम है। उसके बाद में ये अपने पास है बेटा रेक्टेंगल, और इधर वाली साइड में बना देता हूं बेटा क्या, रोम्बस। उसके बाद में ये चीज़ अपने पास इधर आ गई बेटा, और ये है यहाँ पर स्क्वायर। अब यहाँ से ये अपने पास रोम्बस, ये रेक्टेंगल, और ये है बेटा अपने पास क्या, स्क्वायर। अब ध्यान से ये समझना बेटा कि जो नीचे वाली चीज़ है ना वो ऊपर वाली है, ऊपर वाली चीज़ है वो नीचे वाली है, ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो नीचे है ना वो ऊपर वाली है। इसका मतलब स्क्वायर है ना वो रोम्बस भी होता है, और जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, और स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है। स्क्वायर जो होगा वो रेक्टेंगल भी होता है। अरे ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन बेटा ये क्या होता है सुनो, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, रेक्टेंगल की कंडीशन, और उसके अंदर एक चीज थी 90 डिग्री का एंगल, दूसरी कंडीशन वो एक और थी बेटा, वो क्या थी, डायगोनल इक्वल। तो इसके अंदर भी तो यही होते हैं। देखो अपोजिट साइड, ये इसके अपोजिट इक्वल है, ये इसके अपोजिट इक्वल है। वो अलग बात है कि स्क्वायर को स्पेशल हम बोले तो बोलते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल की बजाय हम डायरेक्ट बोल देते हैं क्या, सारी साइड इक्वल होती है। लेकिन बेटा है तो अपोजिट साइड इक्वल है ना, और उसके बाद में डायगोनल भी इक्वल। बस इतनी कंडीशन है कि स्क्वायर जो होता है उसके अंदर ये जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर। रेक्टेंगल के अंदर ये काटते नहीं है 90 डिग्री पर। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना बेटा, स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर वो रोम्बस भी होता है। रोम्बस क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सारी साइड इक्वल, तो रोम्बस के अंदर भी सारी साइड इक्वल। इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। बस इतनी सी कंडीशन ये है कि ये बनेगा तो डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, और ये बनेगा तो डायगोनल इक्वल होंगे। यानी इस वाली सारी कंडीशन इसके अंदर है, इसलिए ये जो स्क्वायर है ना वो क्या बन सकता है बेटा, रोम्बस भी बन सकता है, और स्क्वायर क्या बन सकता है, पैरेललोग्राम। तो अपने को यहाँ से एक बात का पता चल गया कि जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस भी होता है,
रेक्टेंगल भी होता है और स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। ये सारी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बेटा बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा बैक करो, दोबारा और देख लेना। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम करते हैं बेटा, अभी जो सम अपने को दे रखा है उसका एक पार्ट मैं करवा देता हूं और उम्मीद करता हूं बेटा दूसरा पार्ट आप खुद कर लोगे। अपने को दे रखा बेटा क्या, -1 -2। दूसरा पॉइंट अपने को दे रखा बेटा क्या, 1 and 0। तीसरा पॉइंट दे रखा -1 and 2 और चौथा पॉइंट दे रखा -3 and 0। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए से बी का डिस्टेंस निकालो बेटा, ऐसे फिगर बना लिया करो पहले। ये अपने को नहीं पता क्या बना है, हो सकता है रेक्टेंगल, हो सकता है स्क्वायर, हो सकता है पैरेललोग्राम, जो मर्जी, लेकिन वैसे बना लो। यहाँ पर -1 और -2, यहाँ अपने पास 1 and 0, यहाँ अपने पास -1 and 2, यहाँ पर -3 and 0। अब मैं क्या करूँ बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। ए से बी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस अगर मैं निकालूँ तो √(x1 - x2) तो -1 -1 का स्क्वायर, -1 में -1 करना है, -2 -0 का स्क्वायर। और इसको जैसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर ही कर लेते हैं। -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस का 4, -2 बन गया सीधा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, यानी अपने पास कितना बन गया बेटा, √8। यूनिट साथ में लिखना है, मैंने नहीं लिखा लेकिन आपको जरूर लिखना है। उसके बाद ए से बी का डिस्टेंस आ गया, बी से सी का डिस्टेंस निकालो। तो 1 माइनस में माइनस का 1 तो 1 + 1 हो गया बेटा, प्लस में 0 -2 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या बन गया बेटा, 1 + 1 2 और 0 -2 2 बन गया ना, माइनस का 2। तो ये अपने पास ये भी बन जाएगा 4 + में 4, यानी अपने पास क्या बनेगा बेटा, √8। उसके बाद में हम निकालते हैं बेटा सी से डी का डिस्टेंस। सी से डी का डिस्टेंस -1 + का 3 हो जाएगा, -1 + का 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस में 0 तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो, -1 + 3 कितना बन गया बेटा, प्लस का 2 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, यानी अपने पास बन गया बेटा √8। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में हम निकालते हैं बेटा ए से डी का डिस्टेंस, और ए से डी का डिस्टेंस निकालोगे तो x1 - x2 तो -1 -3 तो माइनस का 1 प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में -2 -0 तो अपने पास बन गया बेटा सीधा ही -2 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो -1 + 3 प्लस का 2 + 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, प्लस में ये -2 का स्क्वायर 4, यानी अपने पास बन गया बेटा √8। देखो सारी साइड इक्वल आ गई ना, इसका मतलब हो सकता है ये स्क्वायर हो और ये भी हो सकता है कि ये क्या हो बेटा, रोम्बस हो। अब हमें चेक करना है क्या बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, ए से सी का भी डिस्टेंस निकाल लो, बी से डी का भी डिस्टेंस निकाल लो। हमने देख लिया कि √8 आ रहा है सारों का आंसर। अब हम इसको थोड़ा सा रफ करके यहाँ पर दोबारा सोल्व कर लेते हैं बेटा। ए से सी का डिस्टेंस, तो ए सी अगर हम निकालेंगे तो ए सी अपने पास बनेगा बेटा -1 -1 का स्क्वायर, तो -1 + 1 का स्क्वायर बन गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। फिर बीच में साइन प्लस का, -2 और -2 और -2 इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो बन गया बेटा 0, और -2 -2 माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो √16, आंसर आ गया बेटा 4। उसके बाद में इन दोनों का हम डिस्टेंस निकालते हैं बी से डी का, तो बी से डी का डिस्टेंस निकाला तो 1 माइनस में 3 तो 1 प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 0 -0 यानी 0 का स्क्वायर हो गया। तो अपने पास बन गया बेटा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16, तो यानी अपने पास कितना आ गया बेटा 4। तो देखो साइड इक्वल आ गई सारी, समझ आ गई बात, ऑल साइड इक्वल। दूसरी बात बेटा डायगोनल D1 और D2 ये दोनों भी इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। बात समझ में आ गई ना, बस ध्यान से समझते जाना बेटा। हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक को अगर अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठाओगे तो ही आपको पता चलेगा क्या फिगर बन रहा है, कैसे बन रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट सम अपने को क्या दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट उम्मीद करता हूं बेटा आप खुद कर लोगे। फिफ्थ हम करते हैं। फिफ्थ अपने को दे रखा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कहता है एक्स एक्सिस पर। अब ध्यान देना बेटा, एक्स एक्सिस पर बात आई तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 -2 and 9। कहता है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट निकालो। अब जरूरी नहीं है बेटा यहीं हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, यहाँ हो सकता है यहाँ, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपने एक्स एक्सिस पर पॉइंट देख लिया। तो एक्स एक्सिस ये है, इस पर पॉइंट देख लिया। कहता है कि इस पॉइंट की वैल्यू निकालो कब, जब ये पॉइंट है ना 2 - 5। अब बेटा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो यहाँ पर होता तो नहीं वैसे तो 2 और -5, क्योंकि -5 वाई की वैल्यू होगी नहीं यहाँ, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ
2 एंड -5 और -2 एंड 9, यहाँ पर मैंने कर दिया बेटा क्या, -2 एंड 9। कहता है इन दोनों पॉइंट से ये डिस्टेंस यानी ये और ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये पॉइंट कहता है इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या बेटा, समान दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक्स एक्सिस, जब भी बोल दिया जाए ना एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो ध्यान रखना बेटा वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई पर बोल दिया जाए वाई एक्सिस के ऊपर तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि यहाँ पर इस लाइन पे अगर मैं देखूं तो बेटा वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं है, और इस लाइन पे अगर मैं देखूं तो एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया ना। तो हमने वो पॉइंट मान लिया बेटा, क्या पॉइंट मान लिया, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं, वो दोनों इक्वल पुट कर देते हैं। इक्वल पुट क्यों करेंगे, क्योंकि इसने बोला था इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस है तो वही कर देते हैं। एक्स माइनस में 2 का स्क्वायर, वो पता चल रहा है ना बेटा कैसे बनना है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 0 माइनस में माइनस का 5 करूँगा तो मेरे पास बन जाए बेटा प्लस के 5 का स्क्वायर। इसको हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, बस इतना, इसको इतना कर लो एक बार 25, ये रूट है ना, इतना का इतना छोड़ दो। अब उसके बाद में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालो, तो x माइनस 2 का स्क्वायर होगा तो x प्लस 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि x1 माइनस x2 करोगे तो माइनस का 2 तो पहले, ये तो प्लस का 2 हो गया, और 0 माइनस में 9 करोगे तो -9 का स्क्वायर हो गया डायरेक्ट। और इसको सोल्व करेंगे तो ये तो अपने पास बन गया बेटा 81। अब कहता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल कर देते हैं बेटा। हमने कर दिया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 25 इज इक्वल टू इसका रूट, आगे x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में अपने पास आ गया बेटा 81। रूट से रूट कैंसिल, ध्यान रखना है रूट से रूट कैंसिल कैसे हुआ, दोनों तरफ एक जैसी चीज थी तो वो हम कट कर सकते हैं। उसके बाद में ये तो बन गया बेटा x माइनस 2 का स्क्वायर, ये x प्लस 2 का स्क्वायर 81 और 25, तो x माइनस 2 का स्क्वायर हम सोल्व कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x और प्लस में आ गया बेटा 25, ये बेटा a माइनस b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। और इसको हम सोल्व करें तो अपने पास बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x और प्लस में 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब x एक साइड विदाउट x एक साइड, 4x माइनस का और ये 4x इधर आके माइनस का, तो माइनस का 8x हो गया इज इक्वल टू 81 माइनस में 25, ये 25 उधर चला गया, माइनस 8x इज इक्वल टू 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर बच गया बेटा अपने पास कितना 7, 7 में से 2 गए 5, और x इज इक्वल टू अपने पास कितना है बेटा 56 डिवाइड बाई 8, माइनस का इससे इसको कैंसिल किया तो अपने पास आ गया बेटा आंसर कितना 7। तो यानी ये जो पॉइंट है ना वो क्या बेटा माइनस का 7 एंड 0, देखो ये माइनस का 7 बचेगा ना, तो ये पॉइंट -7 एंड 0 है, जिससे ये पॉइंट 2 और -5 और -2 एंड 9 जो दोनों है वो क्या बेटा समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट हो चुकी है बेटा। उम्मीद करता हूँ अच्छे ढंग से आपको समझ में आया है। कल मिलेंगे, आगे वाले जितने भी सम हैं जो रह गए हैं वो, और 7.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।